प्रभु यीशु मसीह के अति सामर्थी नाम में आप सभी को जीसस लव्स यू चैनल की ओर से बहुतायत से जय मसीह की। और प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे और धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हम सभी को फिर से मिलाया है एक नए परमेश्वर के वचन के साथ। तो आज हम देखेंगे मेरे भाइयों बहनों, मत्ती की पुस्तक में से 6वां अध्याय उसकी 14वीं और 15वीं आयत को देखेंगे। और मैं पहले आपके लिए उस आयत को पढ़ूंगी। यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं यदि शब्द आ रहा है, तो यहाँ पर ये ध्यान देना है हमें कि यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कभी कभी ऐसा होता है हमारे जीवन में, बहुत से ऐसे लोग होते हैं, बहुत से लोग हमारे साथ धोखा कर देते हैं, बहुत से लोग हमारे दिल को दुख पहुंचाते हैं, हमारे दिल को ठेस पहुंचाते हैं, पीड़ा पहुंचाते हैं हमारे दिल को। और जीवन के कुछ ऐसे क्षण आए होंगे जब आपके दिल को किसी व्यक्ति ने, किसी बहन ने या किसी भाई ने ऐसे दुखाया होगा जिसको आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप निराशा में से गुजरे होंगे उस व्यक्ति के कारण। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया है, तुम्हारे मन को दुखाया है, तो तुम उसको क्षमा कर दो। क्या कर दो? क्षमा कर दो। क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम उसके अपराध क्षमा, वह भी तुम्हें क्षमा करेगा। अब 15वें वचन में हम देखेंगे, परंतु यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। तो ये जो आज का परमेश्वर का वचन है, तो ये परमेश्वर का वचन यही बताता है कि अगर हम लोग भी, हम मनुष्य हैं, हम से हर एक से गलतियां होती हैं, हर एक से भूल चूक होती हैं, कोई गलती करता है, कोई छोटी गलती करता है, कोई बड़ी गलती करता है। लेकिन यदि वो गलती करने वाला या जिस व्यक्ति ने हमारे मन को दुखाया है, वो व्यक्ति हमारे पास आता है, तो हमें क्या करना है? उसको क्षमा करना है। हमें उससे बदला नहीं लेना है कि उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया था, मेरे दिल को दुखाया था, तो मैं भी उसके दिल को दुखाऊंगा। नहीं भाइयों बहनों, एक मसीही व्यक्ति का क्या विचार होना चाहिए? अगर उसने मेरे दिल को दुखाया तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। वो जब मेरे पास आएगा, निराशा में आएगा, परेशानी में आएगा या बीमारी में आएगा, तो मैं उसके लिए हमेशा दुआ करूँगा। क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह का की ये शिक्षा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का जो है ये कहना है और ये उनकी आज्ञा है कि मेरे बच्चों, तुम जो हो क्या है? अपराधों को क्षमा करो। यदि कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है तो उसके अपराध को क्षमा करो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि अगर तुम जो हो उनके अपराध क्षमा नहीं करोगे जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है, तो क्या है? तुम्हारे भी अपराध, जब तुम छोटी मोटी गलतियां करोगे, तुम्हारे अपराध भी क्षमा नहीं किए जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हम मानते हैं कि क्षमा करना किसी को जिसने हमारे दिल को दुखाया है, हमारे साथ बुरा किया है, हमारा नुकसान किया है, हमारे को ठोकर दी है, तो बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल है ये। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब ये चीज़ मुश्किल नहीं होती है, जब प्रभु यीशु मसीह का वचन हमारे साथ रहता है, उनके क्षमा करने के लिए जो क्षमा करने वाली जो ताकत उन्होंने हमें दे रखी होती है, तब हम दूसरों को, जिन्होंने हमारे साथ गलत किया है, बुरा किया है, हम उनको क्षमा कर पाते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जब हमारे अंदर प्रेम होता है तो हम क्षमा कर पाते हैं। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह भी क्रूस पर चढ़े हुए थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने सताने वालों के लिए कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। जब उन्होंने भी क्षमा को
उनके लिए क्षमा की याचना की पिता परमेश्वर से। तो वो ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे भी, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरे अनुयायी हैं, वो भी जैसा मैं हूँ वैसे ही मेरे बच्चे भी बने। जैसे कि एक अच्छे माता पिता चाहते हैं कि जैसा मैं हूँ तो वैसे ही मेरे बच्चे भी बने। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस वचन के द्वारा, क्षमा के वचन के द्वारा, क्षमा की जो एक आशीष, जो परमेश्वर ने हमें क्षमा करने की जो आशीष दी है, ताकत दी है, सामर्थ दी है, उस आशीष की जो ताकत हमें मिली हुई है, उस ताकत के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आपको बहुत बहुत आशीष दे। और यदि आपके जीवन में भी ऐसा कुछ हुआ है तो आप भी मेरे प्रिय भाइयों बहनों एक दूसरे को क्षमा करें और आपस में मेल प्यार के साथ रहें। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आपको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।